अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 11 था 17 अप्रैल 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा 6 था 30 अप्रैल दर्जे के 7वें घर में रहते हुए अज़वाजी खुशहाली, प्यार मोहब्बत में इजाफा और शरीक हयात के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद कुर्बत इख्तियार कर सकेंगे, जबकि मुश्तरका नोयत के काम अगर आपको करेंगे वो भी आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगे। 13 और 14 अप्रैल को ज़ोहरा मरीख तसलीस का बाइस सेहतमंदाना इकदाम करने के साथ साथ मुश्तरका नोयत के जो उमूर हैं उनमें भी जो आपको खातिर खा और भरपूर फ़ायदा मिल सकेगा, लेकिन सबसे बड़ी शर्त मेहनत करना है, जो कि बहुत से लोग नहीं करना पसंद करते, शॉर्टकट करते हैं, फ़ायदे लेना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 अप्रैल को आपके जो शराकती कारोबार हैं, जॉइंट वेंचर आपने किए हुए हैं, वो खासे एक्सपेंड हो सकेंगे, वसअत इख्तियार कर सकेंगे। 12 अप्रैल को आपकी माली पोजीशन मज़ीद बेहतर हो सकेगी। 13 अप्रैल को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से घरेलू माहौल खासा साजगार और पुरसकून रहेगा। 14 अप्रैल को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में मसरूफियत बढ़ेगी, जिससे कई एक अहम काम मुलतवी भी हो सकते हैं। 15 अप्रैल को दूसरों पर आपको फोकियत हासिल रहेगी। 16 अप्रैल को हासदीन के बायस आपके शराकी उमूर जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं, लिहाजा बी केयरफुल। 17 अप्रैल को अपने जज्बात की अक्कासी बेहतर अंदाज में करने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से आप जो है वो सारा दिन एक अजीब सी खुशी महसूस करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो सात असरात के हामिल दिन है वो 13 और 14 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मामूल से बढ़ के आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख तमाम माह खाना माल में रहते हुए 1 तक 17 अप्रैल मुस्तकीम हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी माली आमदनी के जो पॉजिटिव जो सोर्स हैं या मुख्तलिफ वो जो डायमेंशंस हैं जहां से आपको बेहतर और पॉजिटिव वे में पैसा मिल सकता है, यकीनन वो आपके वसाइल वो रिसोर्सेज ज़रूर बढ़ेंगे। जबकि 18 अप्रैल को रुजत में होने की वजह से मरीख जो रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको जो माली तौर पर प्लानिंग करना पड़ेगी और सरमायाकारी से आपको गुरेज करना होगा। इसके साथ साथ आपका ज़ैली अकम प्लोटो भी जो तमाम माहदाजा के तीसरे घर में ही जो है वो भी मौजूद रहेगा, और ज़्यादा इम्कान यही है कि जो 18 के बाद उसकी हालत भी बदल जाएगी और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन जाएगा। 13 और 14 अप्रैल को ज़ोहरा मरीख जो है तसलीस के बायस आपको सेहतमंदाना इकदाम करना होंगे, जो आपके लिए ख़ासे मुस्बत या पॉजिटिव साबित होंगे, और मुश्तरका मफादात के जो काम हैं वो आपकी खुशी का बायस बन सकेंगे। 17 और 18 अप्रैल को अतारत प्लोटो तसलीस की वजह से हालात के बदलते हुए जो रंग हैं उनकी वजह से आप खासे फ्रेश फील करेंगे, खुशगवारियत का एहसास होगा, प्लेजेंट जो है ना फीलिंग्स आपकी आपके सारे उमूर पर हावी हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 अप्रैल को आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 12 अप्रैल को आपके अखराजात में बिलावजह इजाफा जो है वो हो सकता है। 13 अप्रैल को क्लेम या इस तरह के बाकी जो मामलात हैं दीगर वो आपके लिए माली फ़ायदा का बाइस बन सकेंगे। 14 अप्रैल को आपके रूहानियत के शौक़ को फ़रोग़ मिल सकेगा। 15 अप्रैल को शराकती उमूर के सिलसिला में मसरूफियत जो है वो आपके बाकी मामलात पर हावी रहेगी। इसके लिए आपको ख़ास तौर पर मनसूबाबंदी करना होगी, प्लान करके आपको उस पर अमल भी करना होगा। 16 अप्रैल को शराकती कामों में जो भी आपको फ़ायदे मिल सकेंगे उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खासी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जबकि 17 अप्रैल को करियर से मुतल्लिका मामलात आपके जो हैं वो शदीद तौर पर मुतासर हो सकते हैं, तो इसलिए देखिएगा कि क्या वजह है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो यकीनन जब आप देखेंगे उसका रिज़ल्ट निकालेंगे आपको एनालाइज हो पाएगा कि असल प्रॉब्लम क्या है।
17 अप्रैल को करियर से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो थोड़ा मुतासर तो हो सकेंगे, आप उनको एनालाइज कर लेंगे, लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे कि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मामूल से बढ़ के पॉजिटिव जो है वो या 7 असरात के हामिल दिन कौन से हैं, तो उसमें 13, 14 और 17 अप्रैल भी शामिल है। यानी 17 को जो आपके करियर के मामलात मुतासर होंगे, उनको अगर आप शफल करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन ये आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन साबित होगा और अच्छा खासा उसमें आपको बेनिफिट मिल सकेगा। जबकि मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए भी मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरिक तमाम मजाज के 10वें घर में ही रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी इकदाम करने और कारोबारी उमूर में आपको ख़तरात मूल लेने से गुरेज करना होगा। तमाम मरीख जो है वो ताले में मौजूद होगा, क़याम पज़ीर होगा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में जल्दबाजी और जज्बातियत के जो सोचें हैं या जज्बात हैं वो जब सामने आएंगे, उभरेंगे, आपके शायद कंट्रोल में ना रहें। ऐसे में आपको अपने बुज़ुर्गों के तजर्बात और उनसे मशावर करके फ़ायदा हासिल करना चाहिए। 13 और 14 अप्रैल को ज़ोरा मरीख तसलीस के बाइस इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर ख़ास अहमियत के हामिल हो सकते हैं, जबकि आपकी औलाद जो है वो भी खुशी का बाइस बन सकती है। 14 और 15 अप्रैल को अतारत मुश्तरी तसलीस के बाइस हालात पर मुकम्मल निगाह रखते हुए मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जबकि तालीम व तरबियत में ख़ास तवज्जो जो है वो आपकी बरकरार रहेगी और दर्स व तदरीस के शोबा से जो मुतल्लिक़ा अफराद हैं उनकी अहमियत में भी खासा इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 अप्रैल को नसीब यावरी कर सकेंगे, जिसकी वजह से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 12 अप्रैल को कुछ ज़िंदगी की नई राहें आपके सामने आएंगी, नए ताल्लुकात डेवलप हो सकते हैं, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में या आपकी दोस्ती की हल्का में शामिल हो सकते हैं। 13 अप्रैल को शरीक हयात का तावन आपको हासिल रहेगा। 14 को ज़मीन से मुतल्लिक़ मामलात दरपेश हो सकते हैं। 15 अप्रैल को बैरून मुल्क जो आपके जारी कुछ मामलात हैं या प्रोजेक्ट हैं, यकीनन उनमें आपके हासदीन की वजह से कबाहतें जन्म ले सकते हैं, लिहाजा आपको ख़ास तौर पर मोहतात रहना होगा, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। 16 अप्रैल को हासदीन की जो शर्ंगेज़ियाँ हैं उनसे बाखबर रहिएगा, अपने आप को बचाइएगा, अपना दिफा कीजिएगा ताकि आप तमाम तर मुश्किलात से बच सकें। 17 अप्रैल को अखराजात में इजाफा का इम्कान जो है वो नज़र आता है, इसलिए आपको देखना होगा कि ये अखराजात जो हैं अगर तो प्रॉपर हो रहे हैं तो कोई परवाह नहीं, जितने भी होते हैं करना है, और अगर कोई थोड़ा सा गैर मुनासिब लगे थोड़ा तो केयर कीजिएगा, अपने आप को संभालिएगा, और बात समझ ना आए तो अपने सीनियर जो हैं आपके या उस्ताद हैं उनसे रब्ता कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन वो 13, 14 और 15 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है।